नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले की सीमा पर अवैध रेत परिवहन तेज हो गया है। रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि शहडोल जिले से 24 घंटे अवैध बालू रीवा में लाई जा रही है, जिससे 250 से 300 वैध ट्रक मालिक प्रभावित हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मैं अनिल प्रसाद मिश्रा, मीडिया माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष, आप लोग के समक्ष 2 नंबर के रेत के संबंध में जो 2 नंबर की रेत की बालू रीवा जिले में आ रही है, आपके उस विषय में हम चर्चा करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। विगत 5-6 दिनों से हम लोग निरंतर मीडिया के माध्यम से सबको मैसेज कर रहे हैं, शासन प्रशासन को मैसेज कर रहे हैं कि 2 नंबर की रेत जो रीवा जिले के सीमा से रीवा जिले के अंदर प्रवेश कर रही है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक हमारी आप बात को नहीं सुना गया और शायद हमारी आवाज़ अभी वहां तक नहीं पहुंची जहां से कार्रवाई होनी चाहिए। तो शहडोल जिले से जो रेत आ रही है 2 नंबर की, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इस समय शहडोल जिला बंद है, तो शहडोल जिला जब बंद है, जहां से रेत निकलती थी वहां बंद है, तो शहडोल जिला बंद होने के कारण बालू का रेट इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि जो 2 नंबर की रेत चलाते हैं उनको एक मौका मिल गया वहां से बालू चलाने के लिए। अब वो वहां से 6,000-7,000 रुपये में अपनी गाड़ी लोड करके रीवा ले आके 50,000-55,000 रुपये में खाली कर रहे हैं। एक गाड़ी में उनको 30 से 35,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो दिन और रात बराबर वहाँ से 2 नंबर की रेत निकल रही है। और वहाँ से रेत निकलने के बाद आपका वहाँ मेन थाना देवलोन पड़ता है। देवलोन के थाने से पूरी अवैध रेत वहाँ से निकलती है, फिर वहाँ से आती है तो आपका रामपुर थाना पड़ता है, फिर वहाँ से आपकी आती है तो रामनगर थाना पड़ता है, फिर गोविंदगढ़ थाना पड़ता है, फिर उधर जिगना ककलपुर थाना पड़ता है। उस रास्ते से होते हुए आपके रीवा शहर के अंदर गाड़ी प्रवेश करती है। मैं शासन प्रशासन को ये बता दूं कि हमारा राजस्व का इतना नुकसान हो रहा है, वहाँ से 2 नंबर की रेत 150 से 200 की संख्या में डेली वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। अगर एक गाड़ी में हम 10,000 का भी राजस्व जोड़े तो एक दिन में कितना होता है। और ये आज 4 महीने 5 महीने से लगातार चल रही है। जब हमारे संगठन को ये पता चला कि ये हो रहा है और हमारे संगठन में 250 से 300 मोटर मालिक जुड़े हुए हैं, जब उनकी समस्या हम लोगों को समझ में आई, वो दिन प्रतिदिन हमसे कंप्लेन करते रह गए, तब हम जाके मीडिया के माध्यम से और हर जगह लिखित में कंप्लेन दी है और मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं कि हम समस्त मोटर मालिकों को न्याय दी जाए। हम संगठन के माध्यम से एक अभियान चलाए हुए हैं, रात भर हम 2 नंबर की गाड़ियों को रोकते हैं कि रीवा जिले के सीमा में ना आए। कुछ गाड़ियों को हमने रोका और वापस भी कर दी, लेकिन वहाँ के जो मोटर मालिक हैं उन लोगों का कहना है कि अगर आप हमसे ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम किसी दिन आपके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देंगे, आपकी जान भी जा सकती है। इससे पहले ही कई जानें जा चुकी हैं वहाँ से, जहाँ से 2 नंबर की रेत निकल रही है। वहाँ से पिछले साल एक पटवारी, एक पुलिस वाले और 2-3 और मासूम गांव वालों की जान जा चुकी है। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि जब वहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं हो ही रही हैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसका संरक्षण प्राप्त है। वहाँ से विधायक शरद कोल जी हैं, शहडोल से, बेवहारी से भी विधायक शरद कोल जी हैं जो उनके क्षेत्र में आता है, वहाँ से भी अवैध बालू निकल रही है और रीवा में भी आ रही है। और यहाँ अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात नहीं आई थी, अब हम लोगों ने उनके संज्ञान में भी ये बात डाल दी है और आज मीडिया के माध्यम से भी ये चीज़ें पहुंच जाएंगी और कल परसों हम लोग उनके पास भी जाएंगे और जब हम लोग वहां गुहार लगाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, तब हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई कार्रवाई हो पाए। क्योंकि 1 नंबर की जो मोटर मालिक है उनका खर्चा आ रहा है 50,000 रुपये और इतने में ही वो 40,000 रुपये में 2 नंबर वाले यहाँ रेत गिरा के चले जाते हैं। 30 से 35,000 रुपये का उनका फ़ायदा है और 5,000 रुपये का फ़ायदा आम मोटर मालिक को है। जो 300 की संख्या में मोटर मालिक यहाँ काम, सबकी गाड़ी जाके आप देखिए, किसी की गाड़ी घर में खड़ी है, किसी की गाड़ी पेट्रोल पंप में खड़ी है, सब मोटर मालिक परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब राजस्व की क्षति पूर्ति करने की बारी आती है तो 2 नंबर की गाड़ी खड़ी कर दी जाती है और 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई होती है। क्योंकि 2 नंबर से तो वो पैसा ले रहे हैं, इसलिए 2 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई नहीं होती है, 1 नंबर की गाड़ी में कार्रवाई होती है। तो फिर कहीं ओवरलोड बताएंगे, कहीं अंडर लोड बताएंगे, फिर कुछ ना कुछ करके 1 नंबर के मोटर मालिकों को ही परेशान किया जाता है। मैं समस्त शासन प्रशासन से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और जो भी हमारे सीमा से गाड़ी यहाँ आ रही है उनको रोका जाए, उनको तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि रीवा के समस्त मोटर मालिक सेफ महसूस करके अपना घर परिवार चला सके, अपनी गाड़ी चला सके।
नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल प्रसाद मिश्रा है। मैं माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। मैं अपनी बातें बार बार मीडिया के सामने रख रहा हूं ताकि मेरी आवाज़ दूर दूर तक जाए और दूर दूर तक आवाज़ जाने के बाद एक सही निर्णय संगठन के पक्ष में आए। एसोसिएशन का कहना है कि अवैध परिवहन से शासन को राजस्व नुकसान हो रहा है और विरोध करने पर धमकियां दी जा रही हैं। कार्रवाई नहीं होने पर ट्रक एसोसिएशन ने वाहन संचालन बंद कर कलेक्ट्रेट में चाबियां सौंपने की चेतावनी दी है।